हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज के इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे कंसेप्ट ऑफ क्वालिटी को डिटेल में, जिसमें टॉपिक है हमारा कि क्वालिटी क्या है, एजुकेशन में क्वालिटी का क्या मतलब है, इंडिया और इंटरनेशनल लेवल पे इसके क्या क्या पर्सपेक्टिव्स हैं, एवोल्यूशन क्या है क्वालिटी का, जिसमें है आपका इंस्पेक्शंस, क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस एंड TQM। इसके अलावा है यहाँ पर क्वालिटीज़ के कुछ ग्रुप और 6 सिग्मा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी इस पर क्वेश्चन भी आने लगे हैं। तो चलिए स्टडी करते हैं हम लोग। पहला हमारा टॉपिक है यहाँ पर क्वालिटी या गुणवत्ता। तो गुणवत्ता की अवधारणा क्या है, पहले हम थोड़ा सा हिंदी में देखेंगे, फिर तुरंत इसके बाद इंग्लिश में देखेंगे। तो गुणवत्ता बेसिकली क्या है कि गुणवत्ता किसी भी प्रयोगकर्ता अथवा उपभोक्ता उन्मुख और उत्पादन उन्मुख यानी कि यूजर ओरिएंटेड और प्रोडक्शन ओरिएंटेड एक व्यवस्थीकरण है, जिसमें हम प्रयोगकर्ता की दृष्टि से गुणवत्ता का जो आशय है वो किसी वस्तु या सेवा की उपयोगिता से है कि ये जो चीज़ है वो हमारे उपयोग की है या नहीं है। या बहुत सिंपल भाषा में हम कह सकते हैं कि गुणवत्ता का मतलब क्या है कि कुछ पूर्व निर्धारित यहाँ पर पहले से प्री डिसाइड होती है, प्री डिटरमाइंड कुछ चीज़ें होती हैं, मानक स्टैंडर्ड्स, उनके आधार पर जो चीज़ है वो हमारी एक्सपेक्टेशन से मीट कर रही है या नहीं। अगर कर रही है तो उसको हम बोलते हैं कि इसके अंदर क्वालिटी है, और नहीं कर रही है तो हम इसको बोलते हैं कि इसके अंदर क्वालिटी नहीं है। तो क्वालिटी is a measurement of the achievement of an organization in term of customer satisfaction. It means everything that an organization does in the eyes of the customer, यानी कि ऐसी कोई भी चीज जो क्या हो कस्टमर की आइज में सही है, कस्टमर के हिसाब से सही है, उसको हम क्वालिटी कह देते हैं। तो क्वालिटी को कैसे मेजरमेंट करते हैं? अचीवमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इन टर्म ऑफ कस्टमर सेटिस्फैक्शन। कस्टमर अगर सेटिस्फाई है तो वो बढ़िया है। इसके अलावा इसका मतलब ये भी हुआ कि कस्टमर इट इज़ एक्सीलेंस दैट इज़ बेटर देन अ मिनिमम स्टैंडर्ड, यानी कि हम जो किसी भी चीज़ में एक मिनिमम स्टैंडर्ड ढूंढते हैं वो चीज़ उस मिनिमम स्टैंडर्ड से एबव है, या एक्सीलेंस है, या कोई बेटर चीज़ है, या उसके अंदर कोई ऐसी करेक्टरिस्टिक है जो उसे बेटर बनाती है, या वो जो है वो आपकी आप इसकी जो यूज़ है, आपकी जो भी आप यूज़ करना चाहते हैं, आपके जो भी यूज़ में आ रहा है, उस पर अगर वो चीज़ फिट बैठती है तो उसको हम क्वालिटी कहते हैं। जैसे एक जुरान जी की, जोसेफ जेफ जुरान की डेफिनेशन है कि क्वालिटी क्या है? फिटनेस है फॉर यूज़ और पर्पज, यानी कि जिस पर्पज है, जिस यूज़ के लिए उसको बनाया गया है, अगर वो उसको फुलफिल करती है तो हम उसको क्वालिटी कहते हैं। इसके अलावा क्वालिटी इज अ डिग्री टू विच अ सेट ऑफ इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक, जो हमारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करे, फुलफिल करे, कि इसके अंदर कुछ ऐसी आंतरिक विशेषताएं होती हैं या ऐसी क्वालिटीज़ होती हैं जो इसकी विशेषताओं को पूरा करे, उसको हम क्वालिटी कहते हैं। ये ISO की डेफिनेशन है। और एक तो डेफिनेशन देखते हैं, इसमें एक डेफिनेशन है एडवर्ड डेमिंग की। तो इन्होंने बताया है कि अ प्रेडिक्टेबल डिग्री, क्वालिटी एक प्रेडिक्टेबल डिग्री है ऑफ यूनिफॉर्मिटी एंड डिपेंडेंटेबिलिटी एट कॉस्ट एंड सुइटेड टू मार्केट। इसके अलावा सरकार की डेफिनेशन काफ़ी अच्छी है कि क्वालिटी ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस इज द एबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस टू मीट द कस्टमर रिक्वायरमेंट। तो सभी चीज़ें जितने भी हम पढ़ रहे हैं, सभी में कहीं ना कहीं एक चीज़ आ रही है कि क्वालिटी का मतलब क्या है? जो रिक्वायरमेंट को पूरा करे, जो आपकी यूज़ को कंप्लीट करे, जो आपकी एक्सपेक्टेशन को पूरा करे, जो आपकी फिटनेस, जो आपकी जो भी चीज़ आप चाहते हैं उसमें अगर वो फिट आती है तो भी उसके अंदर क्वालिटी है। उसके अंदर कोई ऐसी स्पेशलिटी है जो दूसरों में नहीं है तो भी हम उसको क्वालिटी कह सकते हैं। क्वालिटी हमको चाहिए क्यों होती है? उसके बहुत सारे कारण होते हैं। जैसे क्वालिटी हमें चाहिए खुशी के लिए, कस्टमर हमारे खुश रहें इसके लिए चाहिए, मार्केट में अपनी अच्छी इमेज बनाने के लिए चाहिए, मार्केट को कैप्चर करने के लिए चाहिए, हमें कॉस्ट और जो कॉस्ट है उसको कम करने के लिए क्वालिटी चाहिए, प्रॉफिट को ज़्यादा करने के लिए क्वालिटी चाहिए, इसके अलावा एक कॉमन गोल बनाने के लिए क्वालिटी चाहिए, टीम वर्क के लिए क्वालिटी चाहिए, और हमने एम्प्लॉयज़ के लिए भी यहाँ पर जो परफॉर्मेंस के मेजरमेंट हैं उसको बढ़ाने के लिए भी क्वालिटी चाहिए। तो कई सारी चीज़ों के लिए हमें क्वालिटी चाहिए होती है। अब क्वालिटी को मापते कैसे हैं? तो क्वालिटी को मापने का एक फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू P/E। तो Q का मतलब है क्वालिटी, P का मतलब है यहाँ पे परफॉर्मेंस, और E का मतलब है एक्सपेक्टेशन। तो गुणवत्ता इज इक्वल टू निष्पादन और अपेक्षाएं। तो निष्पादन और अपेक्षाएं अगर हमें पता है तो हम क्वालिटी को निकाल सकते हैं। तो Q इज इक्वल टू P/E। P का मतलब परफॉर्मेंस और E का मतलब एक्सपेक्टेशन, ये निष्पादन और अपेक्षाएं। अब मान लीजिए हमारा जो निष्पादन है वो 4 है और जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी वो 2 है ना? कि मैंने आपको सपोज
5 से हमें यहाँ पर मेजरमेंट करना है। आज की मेरी क्लास में आप मुझे कितना नंबर देना चाहते हैं? सपोज आपने मुझे यहाँ पर 4 नंबर दिए, तो मैंने इसको 2 से डिवाइड किया। एक्सपेक्टेशन ये थी आपकी कि हो सकता है कि जो क्लास है वो उसका जो लेवल होगा 5 में से वो 2 होगा, लेकिन मेरा जो परफॉर्मेंस था वो कितना हो गया 4। तो अब क्या होगा, अगर हम इससे भाग देंगे तो मार्क्स कितने आएंगे हमारे पास 2। तो जब भी कभी हम गुणवत्ता को मापेंगे और ये जो वैल्यू है ये 10 से ज़्यादा होगी, तो इसका मतलब है कि जो भी हमारा ग्राहक है, यानी कि जो हमारा कस्टमर है या जो भी हमारा यूज़र है या हमारा जो भी जिसको ये सर्विस या प्रोडक्ट चाहिए, वो इसके बारे में अच्छा फील करता है। अब मान लीजिए आपने सोचा था कि ये इतना होगा, अब मान लीजिए ये यहाँ पर 1 आया, तो ये जो वैल्यू होगी वो किस में होगी? पॉइंट में होगी। ये वैल्यू किस में होगी? पॉइंट में होगी। तो क्या हो जाएगा? तो ये जो होगा वो 0.2 आ जाएगा, जो कि एक नेगेटिव नंबर को दर्शाएगा। इसका मतलब है कि यूजर खुश नहीं है। तो इस तरीके से हम क्वालिटी को मेजरमेंट कर सकते हैं। अब इसमें दूसरा टॉपिक आता है कि समग्र गुणवत्ता प्रबंधन, जिसको आप TQM बोलते हैं। तो TQM काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत सारे एग्जाम्स में भी आता है और बार बार ये लोग भी पूछ लेते हैं UGC में। तो यहाँ पे जो शब्द है ये TQM, इसमें 3 शब्द हमें देखने को मिलते हैं। वो क्या है? पहला शब्द है समग्र। समग्र का मतलब है यहाँ पर सभी गतिविधियाँ, यानी कि टोटल एक्टिविटीज़, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होने वाली सभी एक्टिविटीज़। गुणवत्ता का मतलब है वस्तु या सेवा की विशिष्टता, और प्रबंधन का मतलब है कि कार्य के संचालन, नियंत्रण व निर्देशन आदि के लिए प्रयुक्त किए गए तरीके। तो ये जो 3 शब्द हैं वो यहाँ पर क्या बताते हैं? समग्र गुणवत्ता प्रबंधन। तो बेसिकली अगर हम देखें तो जो TQM है वो क्या करता है? टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, जो पुराना तरीका अभी तक चल रहा था उसमें बदलाव लाके, यानी कि पारंपरिक तरीके में बदलाव लाके ये नए तरीके को बताता है। ये क्रियाकलापों में परिवर्तन भी है। ये पूरे संगठन के सभी क्रियाकलापों में परिवर्तन लाके हम ये कोशिश करते हैं कि उस संगठन को कैसे टॉप लेवल तक ले जाया जा सके। तो TQM की जो अवधारणा है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो TQM एक फिलॉसफी है जिसमें 3 चीज़ें हैं, T, Q एंड M। अब इनको हम बारी बारी से देखते हैं। T का मतलब है यहाँ पर टोटल। इट मीन्स everyone in organization is responsible for quality, यानी कि जितने भी हैं वो सभी लोग क्वालिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। ऐसा नहीं है कि ये आदमी फंक्शन के लिए, ये सेल्स के लिए, ये मैन्युफैक्चरिंग के लिए है। हम हर व्यक्ति को यहाँ पर जिम्मेदार दी देते हैं। क्वालिटी का मतलब क्या हुआ? क्वालिटी मीटिंग कस्टमर नीड एट द लोएस्ट कॉस्ट फर्स्ट टाइम एंड एवरी टाइम। तो क्वालिटी का मतलब क्या है यहाँ पर? कि जो भी हमारे कस्टमर हैं, हम जो भी चीज़ बना रहे हैं, चाहे वो कोई प्रोडक्ट हो, चाहे वो कोई सर्विस हो, वो पहली बार भी और आखिरी बार भी और हमेशा कस्टमर की नीड को पूरा करें। मैनेजमेंट का मतलब क्या है? कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट। जो भी हमारी टीम काम कर रही है वो कंटिन्यूअस किस तरीके से इम्प्रूवमेंट करे। तो ये जो 3 चीज़ें हैं वो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट को बताती हैं। इन द वे TQM क्या हुआ? एक आर्ट हुआ जिसके द्वारा हम एक्सीलेंस अचीव करते हैं। एक्सीलेंस को कि किस तरीके से पूरी तरीके से मैनेज करके हम कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन का एक्सीलेंस अचीव करें। ये 3 चीज़ों पे बेस्ड है। पहला है 1 ऑब्जेक्टिव, कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट, यानी कि किस तरीके से हम कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट कर सकें। 3 प्रिंसिपल है इसमें, कस्टमर फोकस, प्रोसेस इम्प्रूवमेंट एंड टोटल इन्वॉल्वमेंट। तो दूसरा इसके अंदर क्या है? बहुत क्वालिटी के इसके 3 सिद्धांत हैं। पहला है कि जो भी हमारे कस्टमर्स हैं, ग्राहक हैं, उन पे हम कैसे फोकस कर सकें, कैसे हम अपने प्रोसेस प्रक्रिया को सुधार सकें और कैसे हम यहाँ सभी का टोटल जो इन्वॉल्वमेंट है उसको बढ़ा सकें। इसके अंदर 6 एलिमेंट आते हैं। जैसे पहला है लीडरशिप, दूसरा है एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, तीसरा है कम्युनिकेशन, चौथा है सपोर्टिव स्ट्रक्चर एंड मेजरमेंट एंड रिवॉर्ड एंड रिकॉग्निशन। यानी कि लीडरशिप, नेतृत्व होना चाहिए, एजुकेशन और ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है, कम्युनिकेशन आपस में होता रहे और टीम ऐसी होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जिसमें सपोर्ट हो, सपोर्टिव स्ट्रक्चर हो, सभी एक दूसरे को सपोर्ट करते हों, मेजरमेंट होता रहना चाहिए और अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसको रिवॉर्ड मिलना चाहिए और इसका रिकॉग्निशन भी होना चाहिए। मैंने ब्यूरोक्रेसी आपको पढ़ाई थी, तो ब्यूरोक्रेसी मैंने आपको बताया था कि कितना भी अच्छा काम कर लो, कोई बहुत ज़्यादा वहाँ पे आपको ये रिकॉग्निशन नहीं मिलता है। तो इसमें क्या बात की गई है कि रिवॉर्ड और रिकॉग्निशन होना चाहिए। इसके अलावा इसके और भी क्या प्रिंसिपल और ऑब्जेक्टिव हैं? तो जैसे कंटिन्यूस
इम्प्रूवमेंट, कस्टमर फोकस, कंटिन्यूस एंड क्वालिटी इम्प्रूवमेंट के लिए हम क्या काम कर सकते हैं, कैसे लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ा सकते हैं, और जीरो डिफेक्ट यानी कि जो हम डिफेक्ट है, गलतियां हैं, एरर है, उसको हम कैसे करना है, उनसे हमें बचाना है, प्रिवेंट करना है। तो इस समय कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट इज द हार्ट ऑफ TQM। तो अगर फिर भी एक प्रिंसिपल पूछा जाए TQM के बारे में, TQM है क्या, तो TQM क्या है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसके कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट यानी कि सतत विकास या सतत सुधार को हम क्या कहते हैं, TQM कह सकते हैं। ये हमें लिंक बताता है प्रोडक्ट की क्वालिटी और कस्टमर के सेटिस्फैक्शन के बीच में। ये सभी एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करता है। प्रोसेस की एक साइकिल है जो द थ्योरी ऑफ प्रिवेंटेशन रेदर देन डिटेक्शन फॉलो इन द कंटेक्स्ट। द कस्टमर ड्राइवन अप्रोच कह सकते हैं इसको हम फॉर सक्सेसफुल इम्प्लीमेंट ऑफ TQM कमिटेड एंड वेल ट्रेंड वर्क फोर्स इज रिक्वायर्ड। अब हमें TQM अगर अपने यहाँ लागू करना है तो उसके लिए हमें चाहिए ऐसा टीम जो क्या कर सके, इसको लागू कर सके, और कमिटमेंट होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम TQM को लागू करते हैं तो हमें क्या फ़ायदे हो सकते हैं, इससे हमारी सेल्स बढ़ेगी, इससे हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा, इससे जो लॉसेज हैं वो कम हो जाएंगे, इससे हमारा जो एरर है वो कम हो जाएगा, और कस्टमर की जो कंप्लेंट्स हैं वो ऑलरेडी कम हो जाएंगी। तो ये जो सारी चीज़ें ये इसकी वजह से हो सकती हैं। अब TQM के बारे में यहाँ पर एक व्यक्ति हुए हैं जिनका नाम था, ये बेसिकली हाँ एक चीज और, ये जापानी मॉडल था। (1950s) में डॉक्टर एडवर्ड डेमिंग्स और JM मुराने, दो लोगों ने जापान में समग्र गुणवत्ता प्रबंधन की अवधारणा को प्रस्तुत किया था। पहले ये जापान में अपनाया गया, प्रचलित किया गया, आगे ये प्रशासन के सुधार कार्यों में भी इसका यूज किया गया। फिर जापान में सफलता पाने के लिए और ज़्यादा इसको जब यूज़ किया गया तो 1980s के टाइम में अमेरिका के लोगों ने भी इसका अनुसरण कर लिया, और धीरे धीरे पूरे वर्ल्ड में इस कंसेप्ट को अपना लिया गया। तो आप इसकी इम्पोर्टेंस इसी बात से समझ सकते हैं कि ये कहाँ तक हो गया। तो यहाँ पर एक शब्द आया एडवर्ड डेमिंग। तो एडवर्ड डेमिंग ने बताया कि अगर हम यहाँ पर TQM को अप्लाई करते हैं तो इन्होंने इसके लिए 14 पॉइंट बताए हैं जिससे हम क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं और एक कम्पिटिटिव पोजीशंस में आ सकते हैं। अक्सर एग्जाम में ये पूछा जाता है कि डेमिंग के 14 पॉइंट्स कौन से हैं, 14 पॉइंट और एडवर्ड डेमिंग। एडवर्ड डेमिंग हमारे यहाँ पर क्वालिटी गुरु में भी हमको पढ़ने हैं, तो कहीं ना कहीं इनका ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। हेनरी फ्योल के भी 14 पॉइंट हैं और इनके भी हैं, तो दोनों आपसे पूछ ले जाते हैं। इनका पहला है कि क्रिएट, यहाँ पर हमें क्रिएट कंसिस्टेंसी ऑफ पर्पस फॉर इम्प्रूविंग प्रोडक्ट एंड सर्विस। यहाँ में क्या करना है कि हमें अपने प्रोडक्ट और सर्विस को इम्प्रूव करने के लिए कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ऐसा नहीं आज कर लिया कल नहीं, यहाँ पे कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। अगला है अडॉप्ट द न्यू फिलॉसफी, जब भी ज़रूरत हो तो नई फिलॉसफी को अडॉप्ट करो। यहाँ पर इंस्पेक्शन ज़रूरी है। यहाँ पर अवॉर्डिंग बिजनेस की प्रैक्टिस को एंड करना ज़रूरी है। यहाँ पर फॉर एवरी प्रोसेस प्लानिंग प्रोडक्शन, इन सभी को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि आपने किसी एक को कर लिया, प्लानिंग प्रोडक्शन सभी को आपको इम्प्रूव करना है। ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। जॉब में जो भी लोग हैं उनकी हमें टाइम पे ट्रेनिंग करानी चाहिए। इंस्टीट्यूट में लीडरशिप को, नई लीडरशिप है सपोज, तो उसको अडॉप्ट कर लेना चाहिए। जो आपके डर हैं उनको भगा देना चाहिए, बैरियर्स को ख़त्म कर देना चाहिए। इस स्लोगन वगैरह, टारगेट वगैरह जो है इनको हटा देना चाहिए। न्यूमेरिकल क्वाइट्स वगैरह हटा देने चाहिए, क्योंकि नंबर्स में जब कोई चीज़ होती है तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा काम नहीं करती है अगर हमें क्वालिटी पे फोकस करना है। बैरियर्स को हटा देना चाहिए। जो भी पीपल लोगों को यहाँ पर रेटिंग वगैरह देते हैं उससे क्या होता है कि एक ऐसा सिस्टम बन जाता है, मेरिट सिस्टम जो बन जाती है, उसको हटा देना चाहिए। यहाँ पर जो भी प्रोग्राम्स हैं सेल्फ इम्प्रूवमेंट के, वो सभी पे लागू कर देने चाहिए। और कंपनी के वर्क को यहाँ पर अकम्प्लिश करने के लिए ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है, तो हर किसी को यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है, तो उसको ट्रांसफॉर्मेशन में लगाना चाहिए, यानी कि बदलाव। तो इस तरीके से ये 14 पॉइंट हैं, एडवर्ड डेमिंग के हैं, बहुत पूछे जाते हैं, तो प्लीज़ आप इनको ज़रूर याद कर लीजिएगा। हेनरी फ्योल के भी 14 पॉइंट हैं, तो कन्फ्यूज मत होइएगा। दोनों की लिखकर एक साथ एकदम रट डालिएगा जब तक अभी एग्जाम का कोई डेट नहीं है।
अब इसको जब पूरा पॉइंट्स पढ़ते हैं तो इसमें मेन चीज़ें जो हैं वो हैं आपकी प्लानिंग, रिव्यू एंड परफॉर्मेंस ट्रेनिंग, कि अगर हम अच्छे से प्लानिंग करें, अच्छे से हम रिव्यू करें और परफॉर्मेंस को ट्रैक करते रहें तो हम TQM को यहाँ पर उसके मेन कंपोनेंट्स को अच्छे से लागू कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्वालिटी से रिलेटेड गुरु। तो क्वालिटी में तो बहुत सारे गुरु हैं, हमारे सिलेबस में बस 3 हैं, तो इसमें कुछ मेन है उनको मैं आपके साथ डिस्कस कर देती हूँ। पहले है इसमें वॉल्टर ए शेवर्ट। अब इसमें क्या है, वॉल्टर ए शेवर्ट का है आपका TQC एंड PDSA, इनका मेन टॉपिक है। TQC इन्होंने जो दिया था, जैसे इन्होंने TQM दिया है, अब इन्होंने TQC दिया है, दूसरा इन्होंने PDSA दिया है, एडवर्ड डैमिंग ने 14 पॉइंट दिए हैं, SPC दिया है, SPC बोलते हैं स्टैटिकल प्रोसेस एंड कंट्रोल। दूसरा इन्होंने एक साइकिल दी थी जिसको बोलते हैं PDCA, इनकी साइकिल का नाम PDCA है और इनकी साइकिल का नाम PDSA है, तो कंफ्यूजन मत होना। PDSA शेवर्ट की है और डैमिंग की साइकिल है प्लान टू चेक इट, और ये साइकिल भी है, इस पर काफ़ी क्वेश्चन भी आते हैं। मुरान जो थे उन्होंने ट्रायोलॉजी का कंसेप्ट दिया था। ट्रायोलॉजी का मतलब 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वालिटी की प्लानिंग, क्वालिटी का कंट्रोल एंड क्वालिटी का इम्प्रूवमेंट। ये बात किसने की थी, जोसेफ एम जुरान। इसके अलावा भी गाइस बहुत सारे लोग हैं जो हमारे सिलेबस में नहीं है। अब जैसे हैं आपके एरमेंड वी, इनका है टोटल क्वालिटी कंट्रोल। काउरू इशिकावा है, इनका QCCS है। फिलिप्स बी कॉर्सी है, इनका 0 डिफेक्ट है, 4 एब्सोल्यूट क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स की इन्होंने बात की थी। वहीं आपका जो सिंगो है, इन्होंने 0 डिफेक्ट की बात की थी, और तांगो जी है, उन्होंने फंक्शंस पे बात की थी, ग्राफ्स, लीनियर ग्राफ्स वगैरह, इन सारी चीज़ों पे बात की थी। तो कुल मिला के हमारे लिए 3 वही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो स्टार्टिंग में उन पर क्वेश्चन आता है। तो ये गाइस हो गया हमारा टॉपिक TQM का, इसके साथ साथ हमने पढ़ लिया यहाँ पे आपका। इसके अलावा माइक हक एक पर्सन हुए हैं। माइक हक ने कहा था कि जो TQM है उसकी जो अवधारणा है, इसमें 4 चीज़ें महत्वपूर्ण है। निरंतर प्रक्रिया का सुधार, जिसको कंटिन्यूअस प्रोसेस इंप्रूवमेंट बोलते हैं, ग्राहकों की आवश्यकताओं पर केंद्रित, कस्टमर फोकस, त्रुटियों का उन्मूलन, डिफेक्ट प्रिवेंटेशन एंड सर्वव्यापी उत्तरदायित्व का निर्वहन, यूनिवर्सल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इन 4 चीज़ों के ऊपर यहाँ पे माइक हक ने बताया था कि ये 4 चीज़ें बहुत ही ज़रूरी है। तो इस तरह से ये हमारा TQM हो गया एंड क्वालिटी का कंसेप्ट हो गया। अब क्वालिटी TQM को अगर हम लागू करते हैं तो हमें 2 तरीके से लाभ मिलते हैं। एक लाभ वो जो प्रत्यक्ष है, डायरेक्ट है, दूसरे वो लाभ जो अप्रत्यक्ष है, इनडायरेक्ट है। तो प्रत्यक्ष लाभ में आता है पदार्थों की अच्छी गुणवत्ता, उत्पादकता में सुधार, घटती हुई गुणवत्ता लागत, बढ़ता हुआ बाजार, बढ़ता हुआ लाभ एंड घटती हुई कर्मचारियों की शिकायत। ये कैसे होते हैं, ये सारे होते हैं हमारे प्रत्यक्ष लाभ। अप्रत्यक्ष लाभ क्या होते हैं, टीम वर्क अच्छी हो जाती है, रुचि में बढ़ोतरी हो जाती है, मानवीय संबंध सुधर जाते हैं, मोटिवेशन बढ़ जाता है, पार्टिसिपेशन बढ़ जाता है, कस्टमर सेटिस्फाई हो जाते हैं, संप्रेषण कम्युनिकेशन बढ़ जाता है। तो जो भी मैंने आपको इंग्लिश में बताए थे वही सारी चीज़ें हैं, यहाँ पे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट करके दिया है। तो ये दोनों PDF मैं आपको दे दूँगी, इन दोनों PDF को डिटेल में पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इसमें वो सारी भी चीज़ें हैं जो हमें कभी कभी पूछ लेता है। इसके अलावा थोड़ा सा हम इसको भी देख लेते हैं। तो क्वालिटी आपको समझ में आ गया होगा। अगला टॉपिक है इसमें क्वालिटी इन एजुकेशन। इन एजुकेशन में क्वालिटी का क्या कंसेप्ट है। तो जो भी आप एजुकेशन ले रहे हैं, चाहे वो प्रोडक्ट के रूप में ले रहे हो, चाहे वो सर्विस के रूप में ले रहे हो, उसकी बेसिकली यहाँ पर कौन सा कंसेप्ट है। तो चाहे वो इंडियन पर्सपेक्टिव हो, चाहे वो इंटरनेशनल लेवल की बात हो, इसमें क्वालिटी का एवोल्यूशन है, 6 सिग्मा है एंड क्वालिटी के गुरुज हैं। तो इसमें अब इनको थोड़ा सा हम डिटेल में देखेंगे। तो क्वालिटी हमने पढ़ लिया है। अब क्वालिटी के अंदर आती हैं कुछ चीज़ें, जैसे क्वालिटी में आता है इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज़ का मेजरमेंट करना, एग्जामिन करना, टेस्टिंग करना, या हम यहाँ पर जो रिजल्ट है उसके साथ जब किसी दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं तब उसको हम क्या बोलते हैं, इंस्पेक्शन। तो क्वालिटी इंस्पेक्शन या निरीक्षण, तो गुणवत्ता निरीक्षण में किसी उत्पाद की विभिन्न आवश्यकताओं को मापना, जांचना, परीक्षण या आकलन करना और यह निर्धारित करने के लिए निर्दिष्ट आवश्यकताओं के साथ उन परिणामों की तुलना करना शामिल है कि क्या कोई अनुरूपता है या नहीं है। दूसरा आता है इसमें क्वालिटी कंट्रोल, जिसको बोलते हैं QC। QC का मतलब क्या है कि जो भी हम यहाँ पे प्रोसीजर है, पूरा का पूरा सेट ऑफ प्रोसीजर है, जिसमें हम ये देखते हैं कि
कि कोई भी प्रोडक्ट कैसे परफॉर्म कर रहा है, कोई प्रोडक्ट है या परफॉर्मेंस है, कोई सर्विस है, या वो क्राइटेरिया से मीट कर रहा है या नहीं कर रहा है जो क्लाइंट को चाहिए। तो क्वालिटी कंट्रोल यानी कि हम अपनी क्वालिटी को ऐसा रखेंगे कि कस्टमर से वो उसकी जो भी रिक्वायरमेंट है उससे वो मीट कर सके। कभी कभी क्वालिटी खराब हो जाती है तो क्या है, क्वालिटी पे कंट्रोल नहीं है। तो क्वालिटी कंट्रोल का मतलब क्या है कि क्वालिटी को वैसा रखना जैसे हमारे कस्टमर हमसे चाहते हैं। तो गुणवत्ता नियंत्रण प्रक्रिया है या प्रक्रियाओं का एक सेट है जिसका उद्देश्य होता है कि जो भी हम उत्पाद बना रहे हैं या जो भी हम सेवा दे रहे हैं वो उन मापदंडों का पालन कर रही है कि नहीं कर रही है, जिससे ग्राहक की जो आवश्यकताएं हैं वो पूरी हो सके। तो इसके लिए हम क्वालिटी चार्ट बना सकते हैं, प्रोसेस कंट्रोल कर सकते हैं, सैंपलिंग कर सकते हैं, और कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, कुछ नियम होते हैं, उनको अगर पालन करेंगे तो ये 4 चीजें करने से हम क्वालिटी को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बाद आता है क्वालिटी अश्योरेंस। अश्योरेंस का मतलब QA बोलते हैं इसको, ये भी क्वालिटी का पार्ट है। इसका मतलब ये है कि जब हम किसी को कोई चीज़ देते हैं तो हम कहते हैं ना कि कॉन्फिडेंस का लेवल है ना, हमारा कॉन्फिडेंस है कि ये चीज़ इतने दिन तक खराब नहीं होगी। तो आपने देखा होगा कि सभी जगह क्या होता है, जैसे दवाइयाँ हैं तो दवाइयों पे एक एक्सपायरी डेट पड़ी होती है, कोई भी हम फूड प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उस पर भी होता है, कभी हमें गारंटी मिलती है, वारंटी मिलती है, तो वो क्या है, अश्योरेंस है, आश्वासन है कि हम जिस गुणवत्ता की बात करेंगे वो इतने दिन तक आपको मिलेगी। तो ये काफ़ी ब्रॉड टॉपिक है, एक सिस्टमैटिक तरीका है जिसके द्वारा हम कस्टमर की नीड्स को पूरा करते हैं। अब कैसे हम क्वालिटी एश्योरेंस देंगे, तो इसकी 4 मुख्य कीज होती हैं। पहला है हम क्वालिटी एश्योरेंस का प्लान बनाएंगे, डेवलप करेंगे, उसके बाद हम उसको ऑडिट करेंगे, फिर एनालिसिस करेंगे और बाद में रिव्यू कर लेंगे। तो इस तरह से डेवलपमेंट, ऑडिट एंड एनालिसिस एंड रिव्यू, तो इन 4 तरीकों से हम यहाँ पे क्वालिटी एश्योरेंस का प्रोसेस शुरू कर सकते हैं। इसके बाद है TQM, जिसको मैंने आपको पढ़ा दिया है अच्छे से। इसके बाद आता है एक टॉपिक जिसका नाम है 6 सिग्मा। तो यहाँ पे नाम जरूर 6 है लेकिन इसके अंदर 5 चीज़ें हैं, तो उसको आप याद कर लें। डैमिक, इसका एक जो शॉर्ट फॉर्म है वो डैमिक बनाया कि 6 सिग्मा का मतलब क्या है, DMA। डैमिक का मतलब है यहाँ पर D से डिफाइन, M से मेजरमेंट, A से एनालिसिस, I से इम्प्रूव एंड C से कंट्रोल। तो ये एक ऐसा टूल है। 6 सिग्मा क्या है, एक मेथोडोलॉजी है, एक टूल है जिस टूल का यूज करके हम इम्प्रूव कर सकते हैं अपने बिजनेस के प्रोसेस को, और डिफेक्ट और एरर को कम कर सकते हैं, क्वालिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। द गोल ऑफ 6 सिग्मा इज अचीव अ लेवल ऑफ क्वालिटी दैट इज नियरली परफेक्ट। तो इसके द्वारा हम क्वालिटी को परफेक्ट बनाने की कोशिश कर सकते हैं। तो ये बहुत ही स्ट्रक्चरड अप्रोच है कि सबसे पहले आप क्या करिए, डिफाइन कर दीजिए, परिभाषित करिए, फिर उसको मापिए, फिर आप उसका विश्लेषण करिए, फिर उसमें सुधार करिए और फिर अंत में उसमें कंट्रोल कर दीजिए। तो इस तरीके से हम 6 सिग्मा को लागू कर सकते हैं। तो 6 सिग्मा डिफाइन, मेजर, एनालिसिस, इम्प्रूव एंड कंट्रोल। तो डिफाइन का मतलब परिभाषित करोगे, परिभाषित करने के बाद क्या करोगे, आप उसको मापोगे, मापने के बाद आप विश्लेषण, फिर सुधार करेंगे और अंत में हम कंट्रोल कर लेंगे। तो ये एक 6 सिग्मा का प्रोसेस कहलाता है। और जब इनको जोड़ते हैं, ठीक है, इनको आप क्या करोगे, ऐड करोगे। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लगा देते हैं कि इनको क्या करना है, सबको जोड़ना है। तो 6 सिग्मा, तो इस तरीके से आप जब इनको ऐड करेंगे तो आपका टोटल जो वैल्यू आएगी वो ये होगी। तो इसीलिए हम बोलते हैं 1 2 3 4 5 6, इसलिए बन जाते हैं 6 बन जाते हैं। ठीक है, तो 5 तो ये है और एक वो जो आएगा, तो इस तरीके से, इसीलिए हम इसको 6 की तरह से कंसीडर करते हैं। इसके बाद मैंने आपको अभी तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे बाकी के टॉपिक्स के लिए। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।